हेलो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस सेक्शन व्हाट वी हैव डन। प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होते हैं और किस तरह से उसको हम करेक्ट करते हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस मायोपिया, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस की थी। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस कंसेप्ट, पहले मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, बात हो रही है प्रिज्म की, तो प्रिज्म की शेप किस तरह की होती है पहले आप ये समझो। अगर मैं प्रिज्म की शेप को एक्सप्लेन करता हूँ तो प्रिज्म की शेप कुछ इस तरह की होता है। इसमें दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं। इट हैज टू ट्रायंगुलर बेस, इट हैज टू ट्रायंगुलर बेस, it has two triangular base like this, right? It has two triangular base। कुछ इस तरह से प्रिज्म की शेप होती है। जैसे कि मैंने कहा, प्रिज्म हैज टू ट्रायंगुलर बेस। प्रिज्म हैज टू ट्रायंगुलर base, right? Apart from that, it has three rectangular lateral surface। अब थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस से मेरा क्या मतलब है, आप देख सकते हो। दिस इज वन सरफेस, रेक्टेंगुलर सरफेस, जो मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं आपको। दिस इज अनदर वन। दिस इज सेकेंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। दिस इज थर्ड वन। तो दिस इज प्रिज्म। प्रिज्म हैज टू रेक्टेंगुलर बेस एंड इट हैज थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। और ये जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इतनी बात समझ में आ गई कि पहले आपको ये समझना जरूरी है कि प्रिज्म होता क्या है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रीवियस चैप्टर में, लाइट चैप्टर में, हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, वहां हमने क्या पढ़ा था? वहां हमने ये पढ़ा था कि जैसे कि ये ग्लास स्लैब है। दिस इज अ ग्लास स्लैब। नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस सेक्शन, that say it is a normal, it is a normal, and this is the incident ray. This is the incident ray. Now what happened? This is the incident ray. When light falls from rarer to denser medium, this is the rarer medium. Let us assume that this is air and this is glass. It means light is coming from rarer to denser medium. When light entered into this glass, what will happen? Ideally, तो इसको इस तरह से जाना चाहिए. This should be the direction of light, but it will bend towards the normal. When light entered from a rarer to denser medium, it will bend towards the normal. It will bend towards the normal. ये इस तरह से जाती है. ये इस तरह से जाती है. It will bend towards the normal, right? It will bend towards the normal. It will bend towards the normal. ठीक, आइडियली इसको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे। पर हुआ क्या? इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, राइट? Then what happened? This refracted ray again, when it moves from denser to rarer medium, लाइटर मीडियम को हम क्या कहते हैं? रेयर मीडियम। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। और हैवियर मीडियम को हम क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम हमने क्या पढ़ा था? व्हेन लाइट
when light entered from rarer to denser medium, it moves towards the normal. It moves towards the normal. लाइट चैप्टर भी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। मल्टीपल प्लेलिस्ट जो 10th क्लास साइंस एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट है वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो एक बार वहां से आप कर सकते हो। सेकंड पॉइंट इज इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। सेकंड पॉइंट मैंने जो आपको बताया वो क्या, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। अब ये डेंसर है, अगेन जो लाइट है, लाइट वो कहाँ आ रही है, वो रेरर मीडियम पर आ रही है, रेरर मीडियम। it moves away from normal, it moves away from normal, it moves away from normal। यही हमने स्टडी किया था, राइट। अब ये आपका क्या है, अगेन दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। अब आइडियली इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए, बट नाउ व्हाट हैपन, इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ये जो गैप होता है, ये जो गैप होता है, दिस शुड बी द एक्चुअल पाथ। स्टार्टिंग से स्लाइड का पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए था, बट एक्चुअली है ये। तो इस गैप को हमने क्या, इस गैप को हम क्या कहते हैं, दिस गैप इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दिस गैप इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये सारी चीजें हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए थे, राइट। अब आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, our today's concept is रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो देखो क्या कहा जा रहा है, यू हैव लर्न हाउ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि लाइट जो है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में किस तरह से एंटर करती है। रेयर टू डेंसर मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर मीडियम मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एज इन अ ग्लास स्लैब, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। लास्ट में जो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला था, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, उसमें आपने देखा कि जो दो रेस थी, वन इज द इमर्जेंट रे एंड अदर वन इज द इंसिडेंट रे, वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। हाउएवर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लेटरली, जो मैंने आपको बताया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हाउ वुड लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। अब हम ये देखेंगे कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में किस तरह से लाइट मूव करती है, वो तो हमें समझ में आ गया। अगर ट्रांसपेरेंट प्रिज्म हो, ट्रांसपेरेंट प्रिज्म है, वहां से जो लाइट मूव करती है वो कैसे मूव करती है। कंसीडर ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, इट हैज टू ट्रायंगुलर बेस, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं, एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस, और थ्री इसमें रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। ठीक है, these surfaces are inclined to each other, the angle between its two lateral faces is called the angle of prism। तो लेटरल फेसिस के दो लेटरल फेसिस के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, let us now do an activity to study the refraction of light through a triangular glass prism। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे इस चीज को समझने के लिए कि किस तरह से जो होता है लाइट का रिफ्रैक्शन होता है when it moves through the triangular prism। okay, now let's proceed with the activity। देखो एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फिक्स द शीट, फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पेन्स। जैसे कि आप एक व्हाइट शीट ले लोगे लाइक दिस, ये एक व्हाइट शीट है, इस पर आपने क्या किया, फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पेन, प्लेस अ ग्लास प्रिज्म, इस पर आपने ग्लास प्रिज्म को रखा ऑन इट इन सच अ वे दैट इट रेस्ट ऑन अ ट्रायंगुलर बेस। आपको ग्लास प्रिज्म को इस तरह से रखना है कि जो उसका बेस है वो कौन से वाला पार्ट होना चाहिए, जो उसका ट्रायंगुलर पार्ट है। Place a glass prism on it in such a way that it rests on its triangular base। जैसे कि ट्रायंगुलर बेस है, फिर आपको क्या करना है, ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म यूजिंग अ पेंसिल।
तो जो ट्रायंगुलर बेस होगा, जब आप उसकी आउटलाइन को ट्रेस करोगे यूजिंग अ पेंसिल, तो इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा। इस तरह से क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा, राइट। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन PE इंक्लाइन टू वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस से AB ऑफ द प्रिज्म। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो आपने एक्टिविटी की है, देखिए टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, हमने एक ये ट्रायंगल बना लिया, हमने ये एक ट्रायंगल बना लिया ABC, राइट। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? फिर आपको कहा जा रहा है ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन PE इंक्लाइन टू वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस से AB ऑफ द प्रिज्म। इट मींस आपने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया, लाइक दिस। ये इस स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। तो आपने ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये किस सरफेस पे ड्रॉ किया आपने? AB। किस सरफेस पे ड्रॉ किया आपने? AB। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। देन से AB ऑफ द प्रिज्म, भैया आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया PE इंक्लाइन टू वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस से AB ऑफ द प्रिज्म। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्स टू पिन से एट पॉइंट P एंड Q ऑन द लाइन PE एज शोन इन द फिगर। क्या कहा गया आपको? आपको दो पिन को फिक्स करना है। आपने जो पिन को फिक्स किया है, एक आपने फिक्स किया P पॉइंट पर, एक आपने फिक्स किया Q पॉइंट पर, ठीक है। P पॉइंट पर भी आपने पिन को फिक्स किया है, और Q पॉइंट पर भी आपने पिन को फिक्स किया है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। देन लुक फॉर द इमेजेस ऑफ द पिन फिक्स्ड एट P एंड Q थ्रू द अदर फेस AC। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू, आप दूसरी साइड से, यानी कि ये वाली साइड, ये जो AC वाली साइड है, ये जो हमारी AC वाली साइड है, इस साइड से हम इन पिन की इमेजेस को देखेंगे। यहाँ से आप पिन की इमेजेस को देखोगे। आप इस साइड से जब आप पिन की, मान लीजिए यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो, इस पॉइंट, इस साइड से, AC वाली साइड से जब आप इन पिन की इमेजेस को देखोगे, तो आप ये देखोगे कि जो इमेजेस है वो आपको कहीं यहाँ दिखाई देगी, यहाँ इस तरह से आपको, लाइक दिस, इस तरह से आपको दिखाई देगी। वो यहाँ नहीं दिखाई देगी, आपको यहाँ दिखाई देगी। पिन आपकी यहाँ है, इमेजेस आपको कहीं यहाँ दिखाई देगी, P और Q। कुछ इस तरह से जब आप यहाँ से देखोगे, इस साइड से आप देखोगे, इस साइड से जब आप देखोगे, तो आपको जो इमेजेस है, जब आप यहाँ से देखोगे, जैसे कि मान लो आपने यहाँ से देखा, तो आपको पिन की जो इमेजेस है वो कहीं यहाँ दिखाई देंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर क्या कहा गया आपको? देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज fix two more pins at point R and S such that pin at R and S and the images of pin at P and Q lie on the same straight line। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि जो इमेजेस है आपको, जो इमेजेस है आपको, वो यहाँ दिखाई देगी, कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो इसी की स्ट्रेट लाइन पर AC वाली साइड पर आप दो पिन और फिक्स कर दोगे R और S पर। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आपको मान मान लीजिए P और Q की इमेज हमें कहीं यहाँ दिखाई दे रही है, इस तरह से दिखाई दे रही है। अगर यहाँ आपको P और Q की इमेज दिखाई दे रही है, तो इसी स्ट्रेट लाइन पर, इसी स्ट्रेट लाइन पर आते हुए, इसी स्ट्रेट लाइन पर आते हुए आप दो पिन जो है वो AC वाली साइड पर फिक्स कर दोगे, जैसे कि आपने यहाँ फिक्स कर दिया R और S। इसी स्ट्रेट लाइन पर आप दो पिन और फिक्स कर दोगे AC वाली सरफेस, AC जो सरफेस है आपका, उस वाली साइड पर R और S। ये बात, ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? द नेक्स्ट पॉइंट इज fix two more pins at point R and S such that the pin at R and S and the images of the pin at P and Q lie on the same straight line। Remove the pins and the glass prism। अब आपको पिन को रिमूव कर देना है, ग्लास प्रिज्म को भी उठा के आप साइड में रख दो, ठीक है। द लाइन PE मीट्स द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट T। मतलब आप देख सकते हो कि लाइन जो PE है, जो लाइन हमारी PE है, ये जो लाइन, ये PE, वो बाउंड्री ऑफ प्रिज्म को किस पॉइंट पर मीट कर रही है? E पॉइंट पर। बाउंड्री ऑफ प्रिज्म को किस पॉइंट पर मीट कर रही है? E पॉइंट पर।
ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सिमिलरली ज्वाइन एंड प्रोड्यूस पॉइंट आर एंड एस। जो आर और एस आपने जो दो पिन लगाए थे, वो जो दो पॉइंट थे आपके एसी वाली साइड पर, उसको अब आपको प्रोड्यूस करना, आगे एक्सटेंड करना है। लेट दीज लाइंस मीट द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। तो क्या कहा गया आपको, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने दो पिंस लगाई थी आर और एस, अब इनको ज्वाइन करते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, और ये एसी वाले सरफेस को किस पॉइंट पर मीट करेगी, आपने लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज द लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। जो एसी सरफेस को किस पॉइंट पर मीट, एसी वाली लाइन, ये जो एसी वाली जो साइड है प्रिज्म की, इसको किस पॉइंट पर, जो बाउंड्री ऑफ प्रिज्म है एसी, किस पॉइंट पर मीट कर रही है, एफ पॉइंट पर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या कहा गया, ई पी और क्यू वाली जो पिंस थी आपकी पी और क्यू, वो वाली लाइन ए बी वाले साइड को किस पॉइंट पर मीट कर रही है, ई पर। और ऑन द अदर साइड जो एसी वाली साइड थी, वहां पर आपने दो पिंस को लगाया आर और एस को, वो जो है एसी वाली सरफेस को किस पॉइंट पर मीट कर रही है, एफ पॉइंट पर। अब आपको क्या करना है, ई और एफ को ज्वाइन करना है। अब हमने क्या किया, ई और एफ को ज्वाइन कर दिया लाइक दिस। हमने ई और एफ को क्या कर दिया, हमने ई और एफ को ज्वाइन कर दिया, ये मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है, मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। आपने ई और एफ को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है आपको, then the next point is draw perpendicular to the refracting surface AB and AC of the prism at point E and F। भाई देखो, ये एक ट्राइंगल है, इसका एक सरफेस है AB और ये हो गया AC। अब अगर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AB वाली साइड पर, तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। AC वाली साइड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ करूँ। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या कहा गया आपको, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस AB एंड AC ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट E एंड F रिस्पेक्टिवली। आपने क्या किया, आपने क्या किया, परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ किया। ये AB है, इस पर परपेंडिकुलर सरफेस आपने ड्रॉ किया, ये दिस वन जो मैं डॉटेड आपको शो कर रहा हूँ, दिस इज द परपेंडिकुलर मीन्स नॉर्मल, ठीक है। और आपने जो AC वाला सरफेस है, यहां से भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइक दिस, ये लाइक दिस। ये हो गया आपका एम एम डैश। इस परपेंडिकुलर को हमने क्या नेम दे दिया, एम एम डैश। इस परपेंडिकुलर को क्या नेम दे दिया हमने, एन एन डैश। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर सरफेस भी हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद फिर क्या कहा गया, द नेक्स्ट पॉइंट इज मार द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, अब देखो ये जो रेड वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये ये क्या है, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। और ये जो लाइन है ये क्या है, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, जो आपको ये आई दिखाई दे रहा है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या कहा गया आपको, और क्या मार्क करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने मार्क कर दिया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो देखो अगेन, ये जो है लाइन है, ये जो ग्रीन कलर से आपको शो की जाए, ये वाली जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ग्रीन वाली लाइन, ई एफ, ई एफ ये क्या है हमारी, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। एंड एन
एन डैश, ये क्या है, ये नॉर्मल है। तो इसके बीच में हमेशा जो एंगल होता है वो नॉर्मल से बनता है। जैसे ये एंगल आपने नॉर्मल से बनाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया विद इंसिडेंट रे। फिर आपने इस नॉर्मल से आपने ये एंगल बनाया, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है आपको, एंड एंगल ऑफ इमरजेंस एज शोन इन द फिगर 11.4। अब एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है, नाउ एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस इज एंगल बिटवीन इमरजेंट रे, एंड नॉर्मल। नाउ दिस इज द इमरजेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल। अगर नॉर्मल से आप ये एंगल बनाओगे तो ये जो ई है, ये क्या है आपका एंगल ऑफ इमरजेंस। क्लियर हो गया। इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल बिटवीन इमरजेंट रे एंड नॉर्मल। ये वाला पॉइंट हो गया सारा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये फिगर बनेगी। अब देखो यहाँ पे आपको सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस की वही बताई गई हैं कि पीई यहाँ पर क्या है, पीई, दिस इज पी, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। ई एफ, क्या है, ई एफ, दिस इज ई एफ, दिस इज एरो लगाओगे, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ई एफ इज द रिफ्रैक्टेड रे, एंड देन एफ एस, ये एफ एस है, ये एफ एस, दिस इज एफ एस। तो ये जो एफ एस है आपका, दिस इज इमरजेंट रे, ठीक है। देन एंगल ए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। एंगल आई, नॉर्मल से नॉर्मल, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो ये जो एंगल बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। नाउ दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, तो ये जो एंगल बनेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल बिटवीन व्हाट, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमरजेंट रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमरजेंट रे। तो ये जो एंगल बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अब देखो ये जो लाइन है आपकी, ये मीन्स इंसिडेंट रे को आपने क्या किया, आगे हमने प्रोड्यूस कर दिया, और ये इमरजेंट रे। अब इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में ये जो एंगल बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे। समझ में आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल डी, इज क्या हो गया भाई, एंगल डी इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंगल ऑफ डेविएशन। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंड इमरजेंट रे, is called as angle of deviation, is called as angle of deviation, क्लियर है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये हमारी इंसिडेंट रे है,
ये देखो ये इंसिडेंट रे है आपकी, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस रे इज इमर्जेंट रे, दिस रे इज इमर्जेंट रे। अब इनके बीच में ये जो एंगल बना है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हो गया? एक्टिविटी समझ में आ गई? ठीक है, नाउ हियर PE इज द इंसिडेंट रे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, EF इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड FS इज द इमर्जेंट रे। यू मे नोट दैट अ रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द फर्स्ट सरफेस AB। जो आपकी इंसिडेंट रे थी, जो आपकी इंसिडेंट रे थी, ये जो हमारी ये जो इंसिडेंट रे थी, उसको आपने इंसिडेंट रे का है दिस वन, दिस। अब ये जो इंसिडेंट रे है ये किस मीडियम से एंटर कर रही है? रेयर मीडियम, दैट इज एयर, राइट। तो आपको यही कहा जा रहा है, यहाँ आपको यही बात बोली जा रही है कि द लाइट रे, ray of light is entering from air to glass at the first surface AB, यही हुआ। the light ray on refraction, just once it entered into the glass, EF is the refracted ray। फिर ये रिफ्रैक्टेड होगी, इट गॉट रिफ्रैक्टेड। आइडियली ये जो रे है इसको इस तरह से जाना चाहिए था, बट इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है। जैसे कि हमने लाइट चैप्टर में भी पढ़ा था, ये दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। आइडियली देखो इस रे को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, बट इट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये बैंड कर गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है आपको? The light ray on refraction has been bent towards the normal at the second surface EC, the light ray has entered from glass to air। अब जब ये रे जो है डेंसर टू रेयर मीडियम में गई, तो फिर वहां से जो लाइट निकली है वो क्या होगी? इमर्जेंट रे। और उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने लाइट चैप्टर में भी पढ़ा था, अब हुआ क्या देखो, अब जब ये लाइट निकली है यहां से, तो इसको कुछ इस तरह से जाना चाहिए था, बट इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको जाना कुछ ऐसे चाहिए था, बट इट बैंड अवे फ्रॉम द, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से और दूर होगी, इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हाई? बिकॉज अब जो लाइट का जो पाथ है वो क्या है? डेंसर टू रेयर मीडियम। जब रेयर टू डेंसर होता है बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर टू रेयर होता है तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इस लाइट को क्या कहते हैं, इस रे को हम क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे। इस रे को हम क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे। ये समझ में आ रहा है आपको? इस रे को हम क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर आगे क्या कहा गया है? Compare the angle of incidence and angle of refraction at each refracting surface of the prism. Is this similar to the kind of bending that occurs in the glass slab? The peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle of direction of the incident ray. This angle is called the angle of deviation। जैसे कि मैंने कहा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। इन दिस केस एंगल डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन। मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इन द अबव एक्टिविटी एंड मेजर इट। समझ में आ गया? ठीक है,